दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा का यह क्षण समस्त हिंदू समुदाय के लिए भावुक और गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा, क्योंकि 500 सालों के संघर्ष के बाद और कई कार सेवकों के बलिदान के बाद प्रभु श्री राम को मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। लेकिन यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धार्मिक न होकर बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है। यही बात कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए कही जा रही है। अगर यह कार्यक्रम बीजेपी का न होकर हिंदू समुदाय का होता तो वह हिंदू धर्मशास्त्र, परंपरा और हिंदू संतों की मान्यताओं के अनुसार पूर्ण किया जाता। आखिर इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ऐसी कौन सी हिंदू मान्यताओं को ताक पर रखा जा रहा है जिसका विरोध 4 मठों के शंकराचार्यों द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न आने के कारण बीजेपी और पूरी गोदी मीडिया उनके लिए राम विरोधी, सनातन विरोधी बता रही है। लेकिन वर्षों से सनातन धर्म की रक्षा करने वालों के बारे में बीजेपी क्या कुछ कहेगी, जो अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हिंदू धर्मशास्त्र, हिंदू मान्यताओं और हिंदू परंपराओं के विरुद्ध बता रहे हैं। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। दोस्तों, आप लोग पहले वर्तमान मंदिर की फोटो और मंदिर के पूर्ण होने की फोटो को देख लीजिए, इसके बाद आपको पूरा विवाद समझ में आ जाएगा। अभी जो आप वर्तमान मंदिर की फोटो देख रहे हैं, इसमें शिखर नहीं बना है। अभी शिखर बनने में 7 से 8 महीने का समय लगेगा। इसी शिखर के मुद्दे को लेकर 4 मठों के शंकराचार्यों का कहना है कि आप अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, यह हिंदू धर्मशास्त्र और मान्यताओं के खिलाफ है। स्वामी जी के जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी एक ऐसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं जो मंदिर जो है वो अधूरा है। इस पर आपको आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है शंकराचार्य जी? नहीं, असल में आप ये बताइए कि आखिर शंकराचार्य जी को आपत्ति नहीं होगी तो किसको आपत्ति होगी? देखिए, धर्मशास्त्र संबंधित जो विषय होते हैं उसके निर्णय का यदि अधिकार किसी को है तो आज से नहीं, जिस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुधन्वा इस देश के राजा थे, हम लोगों के अनुसार आदि शंकराचार्य जी का कार्यकाल 2500 वर्ष प्राचीन है। उस समय के चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुधन्वा ने शंकराचार्य जी को धर्म निर्णय का अधिकार दिया था, सोने का सिंहासन दिया था, छत्र चवर राजोपचार समर्पित किया था। राजोपचार समर्पित इसलिए किया था कि आप राजा से भी ऊपर हैं। जब धर्म का प्रकरण आए महाराज, तो आप मार्गदर्शन करेंगे राजाओं। तो शंकराचार्य पीठ पर बैठे आचार्यों का दायित्व है कि जब धर्म का प्रकरण आए, धर्म का विषय आए, तो मार्गदर्शन उनको करना पड़ता है। तो कौन करेगा? तो निश्चित रूप से ये राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण का सुंदर अवसर आया है 500 वर्ष के लंबी लड़ाई के बाद। तो इस समय कोई चीज ऐसी हो जाए जो कि शास्त्र मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाली हो, तो उसके विषय में निश्चित रूप से आचार्य ही बोलेंगे। तो उनका दायित्व है अपने उत्तरदायित्व का परिपालन करते हुए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस बात को दृढ़ता के साथ। आपको लगता है कि स्वामी जी जो चारों शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं, क्या वो एकमत हैं? आपस में उनकी बात हुई है? और क्या ये चारों शंकराचार्य हिंदू धर्म गुरु हैं सर्वोच्च? जैसे बौद्ध में आप दलाई लामा कह सकते हैं, जैसे आप ईसाइयों में पोप कह सकते हैं। तो आपका जो पद है वो पोप के बराबर है, सर्वोच्च धर्म गुरु हैं आप लोग। क्या चारों शंकराचार्य नहीं जाएंगे? देखिए, 2-3 विषय आपने पूछ लिए हैं। एक तो हमारा जो पद है वो पोप के बराबर है या किसी दूसरे धर्म से हमारी तुलना करना शायद नहीं। हम केवल नहीं, हम उस विषय पे नहीं जाएंगे। क्योंकि आपने बात कही है इसलिए हम उसको कोट करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। हमारी तुलना किसी से नहीं है, इसलिए हमारे आचार्यों की तुलना किसी दूसरे से ना किया जाए, एक बात। दूसरा, चारों शंकराचार्य जी अलग अलग मत को मानने वाले लोग नहीं है। चारों शंकराचार्य जी या जितने संप्रदाय हैं सनातन धर्म के, सब उसी वेद को, उसी शास्त्र को मानते हैं।
आप संसार के किसी विद्वान से पूछ लीजिए कि क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बिना मंदिर बने हो सकता है क्या, पूछ करके कोई कोटेशन कोई विद्वान बता दे संसार का जो संस्कृत को जानता हो। तो इसमें तो सब एक मत ही हैं। जहां तक उनके आपस की चर्चा की बात है इस संदर्भ को लेके, तो ये तो पूज्य शंकराचार्यगण ही बता पाएंगे कि उनके आपस में इस विषय में चर्चा हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन जहां तक शास्त्रीय मत का प्रसंग है, तो शास्त्रीय मत सबके लिए एक जैसा ही है, सब उसी शास्त्र उसी वेद को मानते हैं। बीजेपी के पोस्टरबाज और मोदी समर्थक बाबा बागेश्वर धाम ने कह दिया है कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं वही सत्य है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक प्रधानमंत्री तो शंकराचार्य ही है। वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, पुरी वाले मिश्रा, बहुत ज्ञानी, बहुत अद्भुत, न्यायपूर्ण तरीके से कोई हमसे पूछे तो पुरी वाले शंकराचार्य जी का नाम बहुत आता है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार चारों पीठों के शंकराचार्यों को मनाती है। क्या चारों शंकराचार्य शास्त्रों पर अड़े रहेंगे वो, कि गलत हो रहा है अयोध्या में? क्या मोदी जी हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म गुरुओं को ताक पर रखकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण करेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव के चक्कर में शंकराचार्यों और हिंदू धर्म मान्यताओं को ताक पर रख दिया जाएगा। वर्षों से जो हिंदू धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाते आए हैं, अगर किसी बात पर किसी को संशय हो तो वो धर्मगुरुओं और धर्मशास्त्रों का रुख करते हैं, और वही धर्मगुरु प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित नहीं होंगे, तो फिर यह कार्यक्रम राजनीतिक है या धार्मिक, इसका निर्णय आपको करना है। वहीं विपक्ष द्वारा यही बात लगातार दोहराई जा रही है, लेकिन बीजेपी की प्रोपेगेंडा और एक तरफ गोदी मीडिया ने उनको राम विरोधी और सनातन मान्यताओं के विरोधी बता दिया है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा एक अलग मुद्दा है, लेकिन श्री राम के नाम पर बीजेपी 2024 के चुनाव में अपना राम नाम सत्य ना हो, यह बचाना चाहती है। क्या बीजेपी सरकार अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके बहुमत को पूर्ण करने का प्रयास कर रही है? क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बना है, कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में एक सवाल जरूर है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इतने महान हो गए हैं कि 4 करोड़ लोगों को घर बनवाने के साथ साथ प्रभु श्री राम का घर बनवा रहे हैं? समस्त ब्रह्मांड के पालनकर्ता का घर मोदी जी बनवा रहे हैं। सुनिए इस वीडियो में। दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। वर्तमान सरकार के पास राम नाम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अगर सरकार को अपने कार्यों पर इतना भरोसा होता, इतना कॉन्फिडेंस होता, तो 2024 के चुनाव के पहले निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के नियम नहीं पलटे जाते। क्योंकि सरकार का एक पक्ष लंगड़ा है और वह है विकास। अब विकसित भारत को बनाने की बात करते हैं, लेकिन किस कीमत पर? जहां आपको लोगों को आजीविका के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देना पड़े, इस कीमत पर विकसित भारत की संकल्पना पूरी होगी? एक तरफ पूरा मणिपुर हिंसा और आग से जल रहा है, प्रधानमंत्री ने एक भी बयान नहीं दिया, न मणिपुर गए, और दूसरी तरफ लक्षद्वीप में वाटर ड्राइविंग हो रही है। क्या यही हमारे निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं? दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है आपको किसके साथ जाना है। 2019 का चुनाव पुलवामा के शहीदों के नाम निकल गया, और 2024 का चुनाव जिस तरह से बीजेपी ने माहौल बना दिया है, राम के सहारे नैया पार करने की व्यवस्था में बीजेपी लगी हुई है। विकास, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दे ताक पर रख दिए गए हैं, और इन्हीं मुद्दों को गोदी मीडिया ने लाइमलाइट मीडिया से समाप्त कर दिया है। दोस्तों, अब आप दर्शकों को समझना होगा आप किसके साथ हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।